अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से, नेमतों से और फजल करम से माला माल फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक सिलसिला शुरू किया था, सिलसिला रमज़ान, और उसमें हमने दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया था। तो आज इस दुआओं के सिलसिले में इंशाअल्लाह हम एक ऐसी प्यारी दुआ पढ़ेंगे, बहुत प्यारी दुआ, जिसमें हम अल्लाह ताला की रहमत की तलब करेंगे, अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत तलब करेंगे, अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने नफ्स को कर देंगे, अपने सारे मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे सारे काम संवार देंगे। बहुत परेशानी की हालत में भी इस दुआ को पढ़ा जाता है, बेकरारी को ख़त्म करने के लिए, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए इस दुआ को पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें सारे मामलात अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिए जाते हैं और अल्लाह से उसकी रहमत को तलब किया जाता है। तो आइए दुआ की तरफ बढ़ते हैं। ये दुआ रमज़ान का एक ख़ास तोहफ़ा है। इस दुआ में अल्लाह ताला से रहमत को तलब करें। दोबारा सुने, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, मैं आपकी रहमत की उम्मीद रखती हूँ, बस आप मुझे एक आँख झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के सुपुर्द ना कीजिए और मेरे लिए मेरे तमाम काम दुरुस्त कर दीजिए। आपके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला हमें इन दुआओं पर अमल करने की और ये दुआएं पढ़ के अल्लाह ताला से मांग के और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की रहमत की हमें हर वक्त ज़रूरत है। अल्लाह की रहमत से ही इंसान जन्नत में जा सकता है और अल्लाह ताला की रहमत से ही जहन्नुम से आज़ादी मिल सकती है। अल्लाह की रहमत से ही परेशानियों से इंसान निजात हासिल कर सकता है। तो क्यों ना हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करें, क्यों ना हम अपने नफ्स की बुराई से अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें। तो इस दुआ को लाजिम पकड़ें, अल्लाह ताला से दुआएं तलब करें।